बेटा ग्रास, ग्रास का साइनोडोन, क्या कहते हैं इसको? साइनोडोन। जैसे कॉमनली हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है बेटा डूब ग्रास, क्या कहा जाता है? डूब ग्रास, यानी जो आपके गार्डन वगैरह में लगती है, क्लियर ना? और एक जो नदी के किनारे छोटी छोटी लगती है उसे डूब कहते हैं, क्लियर कॉमन लैंग्वेज में। तो ये ग्रास, इसमें भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी तरह होता है? स्टेम। अब देखो ग्रास की स्टेम को बोलते हैं रनर, क्या बोलते हैं? पोटैटो की स्टेम को बोलते हैं ट्यूबर, और ग्रास की स्टेम को क्या बोलते हैं? रनर। रनर किस तरह से? इसकी स्टेम हॉरिजॉन्टल चलती है, यानी ऐसे ग्राउंड के अंदर भागती हुई चलती है। ये क्या चल रही है? स्टेम। क्या चल रही है? स्टेम। अब इधर से ध्यान से सबसे पहले थोड़ा सा स्टेम का स्ट्रक्चर देख लें। कोई भी स्टेम होती है, स्टेम का स्ट्रक्चर हमेशा शुगर केन से बहुत सही समझ में आता है, क्योंकि शुगर केन खुद एक स्टेम, इसमें मैंने पढ़ाया था, ये तो होता है नोड, और दो नोड के बीच में क्या होता है बेटा? इंटरनोड। और मैंने एक और चीज कही थी, किसी भी चीज की स्टेम से ग्रोथ हो रही तो वो हमेशा कहां से होगी? नोड्स। कहां से होगी? नोड्स। क्लियर? कोई दिक्कत? चाहे रूट हो, कोई भी ब्रांच निकल रही हो, कोई फ्लावर ही क्यों ना निकल रहा हो, सब कहां से निकलेंगे? नोड्स। ये पूरी एक स्टेम चल रही, तो क्या इसमें भी इस तरह से नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे? अब देखो ये अंडरग्राउंड स्टेम है ग्रास, नोड्स, तो यहाँ पे नोड्स पे किसका इलोंगेशन हो जाता है बेटा? रूट्स का। किसका? रूट्स का। और ऊपर क्या आ जाती है? ग्रास। स्टेम इस तरह से चल रही है। स्टेम पे देखो ऊपर है लीफ, जो हरा हरा घास आपको नजर आ रहा है, आप उसको कभी जोर से पकड़ के इस तरह से खींचना, वो रूट समेत बाहर आ जाएगा। नीचे क्या है? रूट। ऊपर क्या है? लीफ। इसकी स्टेम कंटिन्यूसली आगे चल रही है। आप थोड़ी सी घास लगाए बेटा, वो पूरे गार्डन में फैल जाए। रीजन क्या है? इसकी स्टेम इस तरह से ग्रो करती है, क्लियर? इसकी स्टेम कैसे ग्रो? रनर है, इसकी स्टेम को क्या कहते हैं? रनर। रनर मतलब ये भागती है हर डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। तो आपने थोड़ी बहुत ग्रास लगाई, अब इसकी स्टेम की ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी? स्टेम की। स्टेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, क्या वहां नोड्स और इंटरनोड्स होंगे? जहां नोड्स होंगे वहां रूट बन जाएगी, और साथ में कौन बन जाएगा? लीफ। तो इस तरह से क्या होती है बेटा? ग्रास आगे से आगे। क्लियर? हम देखते हैं कि फील्ड में अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रास उगती जा रही है। गार्डन को मेंटेन करना पड़ता है, गार्डन को मेंटेन करो, मेंटेन नहीं करोगे तो पूरी घास ही घास उगा देगा उसमें। क्यों? रनर है, नाम ही है रनर, बाकी स्टेम। तो क्या यहाँ भी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, क्या वो स्टेम के थ्रू हो रहा है? क्या स्टेम एक वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट? कैसा रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन व्हिच द न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, जिसमें सबसे पहले हमने किसके थ्रू पढ़ा बेटा? स्टेम के थ्रू। जिसमें दो एग्जांपल ध्यान रखेंगे, पोटैटो उसकी स्टेम का नाम है ट्यूबर, और एक है ग्रास, इसकी स्टेम का नाम है रनर। साइनोडोन दिख जाए, कंफ्यूज नहीं होना, इट इज अ बॉटनिकल नेम फॉर ग्रास और डूब ग्रास, साइनोडोन। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लीफ के थ्रू। देखें, हाँ अच्छा, वेजिटेटिव पार्ट ले रहा हूँ जिसका क्या नाम? क्या नाम है? लीफ। देखिए, क्या ये प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है? अरे ठीक है, एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफिलम। क्या नाम है बेटा? इस प्लांट की जो लीफ होती है, इस लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स। क्या अभी बताया? बर्ड्स रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं इस लीफ के मार्जिन्स पे, या इस लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? छोटे छोटे बर्ड्स। और जैसे लीफ अटैच है ब्रायोफिलम के पान से। कौन चीख रहा है? या तो ये पूरी लीफ इस पेरेंट क्लास से डिटैच हो जाए, या इसके हवा चलने पे ये बर्ड्स नीचे सोइल में चले जाए, या फिर ये बर्ड्स सोइल के साथ कहीं और निकल ले। समझो इधर, या तो ये लीफ पूरी यहाँ से डिटैच हो जाए और नीचे लीफ हवा के साथ कहीं और भी जा सकती है, या फिर तेज हवा चल रही है, यहाँ से क्या हो गया बेटा? बर्ड्स अलग हो गए। क्या हो गए? बर्ड्स अलग हो गए। बर्ड्स कहीं और जाके अगर सोइल में गिरेंगे तो वहां क्या ग्रो हो जाएगा? नया ब्रायोफिलम का क्या ग्रो हो जाएगा? नया ब्रायोफिलम का प्लांट। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है किसके थ्रू? लीफ के थ्रू। The leaf of the bryophyllum consists of the tiny birds. Clear? Either the whole leaf or the birds can fall into the soil by air or by any means. या तो पूरी की पूरी लीफ नीचे गिर जाए या बर्ड्स गिर जाए, जरूरी नहीं उसी जगह। लीफ गिरी, हवा उसको कहीं और लेके चली गई, रिप्रोडक्शन है, बाई चांस प्रोसेस। हवा उसको कहीं और लेके चली गई, या फिर केवल बर्ड्स गिर गए, बर्ड्स गिर गए एयर के साथ कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, वहां ये जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? एक नया ब्रायोफिलम। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स के, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स। तो इसमें पहले हमने देखा लीफ, और दूसरा हमने क्या देखा? स्टेम। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक था ब्रायोफिलम में, और दूसरा है किसमें? पोटैटो में देखा, और ग्रास में देखा। ध्यान रखेंगे, ग्रास में स्टेम का नाम रनर है, और पोटैटो में स्टेम का नाम ट्यूबर है। कुछ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स के साथ बढ़ेंगे अगले लेक्चर।